श्रीनगर तक जाइए माल लेके तो फिर तो मैंने सुनाइए कि जो केड़ा बंदा ना बदतमीजी की थी, ठीक है। वो तो बाद में गल करिए किसकी जगह पे माल है बतो। कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कल हमने आपको रात को लगभग 1 बजे के करीब बंटोल प्लाजा से तस्वीरें दिखाई थी। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कुछ लोग डेरे की आड़ में, जो डेरा यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, उसकी आड़ में पशु तस्करी कर रहे थे। और जब वहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया तो इन लोगों ने वहाँ पर पुलिस पर भी अटैक किया। दरअसल जो खबर थी उसको हम थोड़ा सा आज और विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। वहाँ पर बंटोल प्लाजा पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर वहां पर नाका लगाया हुआ था और इनको पहले से ही इनपुट्स थे कि कुछ पशु तस्कर जो हैं वो यहां रात को 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद यहां से गुजरते हैं, पशु लेकर यहां से निकलते हैं। और जब उन्होंने वहां पर नाका लगाया था तो उस समय जब ये लोग पहुंचे, हम वहां पर मौके पर मौजूद थे, क्योंकि हमें भी इस तरह की इनपुट्स थी कि ये लोग यहां से गुजरते हैं। और जब वहां पर हमने तस्वीरें देखी, हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये लोग रात को इस तरह की हरकतें करते हैं और इस हद तक जाते हैं। और बाद में जब इनके ऊपर कार्रवाई करें तो फिर इस इशू को एक नया रंग, एक सांप्रदायिक रंग देने का भी ये लोग प्रयास करते हैं। और रात को जब तस्वीरें दिखाई थी, वो तस्वीरें हम आपको वापस दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखें आप। कुछ तस्वीरें हम वहां पर कैच नहीं कर पाए थे, उसकी वजह थी क्योंकि वहां पर ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे और दूसरा ये लोग लाठियों से प्रहार कर रहे थे पुलिस के अधिकारियों के ऊपर। हम लोग अपना बचाव कर रहे थे रात को 1 बजे के करीब, और एक छोटा सा बूथ था, वहां पर हम पीछे जाकर वहां से शूट कर रहे थे। कुछ तस्वीरें ऐसे नहीं दिखा पाए और वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस समय वहां पे हुआ क्या था। दरअसल जब इन्हें रोकने का प्रयत्न किया गया तो इन यार तुम ध्यान से जहाँ आना, इधर आओ। ये देखें किस तरह से लोग लाठीचार्ज यहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें। पुलिस के अधिकारियों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर ही लाठियों से हमला कर दिया। और जब हमला किया तो वहां पर एसएचओ साहब और डीएसपी साहब उनसे भिड़ गए, उनके कांस्टेबल जो उनके साथ अधिकारी थे वो भी भिड़ गए। और पहली जो चोट थी, पहली जो लाठी की चोट थी वो डीएसपी साहब को आई थी। उनके सर पर वार किया गया, उनके सर पर चोट आई और उनको वहां से अस्पताल ले जाया गया था। उनको सर पर इन लोगों ने प्रहार किया। आप सोचें कि ये डीएसपी साहब के साथ भी इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, भारतवासी हैं। अपनी ही पुलिस के ऊपर इन्होंने हमला किया और फिर एसएचओ साहब पर भी इन्होंने हमला किया। वहां पर जो बाकी अधिकारी थे उनके ऊपर हमला किया, तो बाकी जो अधिकारी थे जब उनके ऊपर हमला हुआ तो ये लोग वहां से भाग गए। एसएचओ साहब वहां पर लड़ते रहे, डीएसपी साहब को चोट लग गई थी, उनको मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया था और एसएचओ साहब वहां पर लड़ रहे थे। वो अभी रहे थे कि आप आगे बढ़ो और इनसे लड़ो, लेकिन शायद उतने सक्षम हमारे अधिकारी नहीं थे। शायद ट्रेनिंग में कुछ चूक रही है कि ये लोग डिफेंस करना नहीं जानते कि किस तरह से सामने से जब कोई प्रहार लाठी से करे तो हमको कैसे रोकना है। ये लड़ाई इस तरह की थी जैसे फिल्मों में लड़ाई होती है और हम ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे थे। जो नहीं दिखा पाए वो आप अब बता रहे हैं और इसको बाद में सांप्रदायिक कम्युनल रंग भी दिया जाता है और कहा जाता है कि ये देखें एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई इसलिए कर रही है, पुलिस कार्रवाई इसलिए कर रही है क्योंकि ये लोग
एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। वापिस से वो तस्वीरें देखें, कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, वो भी तस्वीरें देखें। और इसके ऊपर कल कुछ लोग बोल रहे थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चेताया था, बताया था, उनकी भी बात आपको सुना लेते हैं। पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई करने के बावजूद पशु तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन ऐसे समाचार आते हैं कि पशु तस्करों के साथ पुलिस की झड़प हुई और ये मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। इस तरह की सुर्खियां आए दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी समाचार पत्र में पढ़ने को मिलती रहती हैं। जम्मू क्षेत्र पशु तस्करी में अग्रणी रहा है। यहाँ के पशु तस्कर अपने काम को अंजाम देने के लिए स्थानीय लोगों या फिर पुलिस के साथ मारधाड़ करने से भी नहीं चूकते। पुलिस कार्रवाई भी करती है, परंतु कुछ स्थानों पर उनकी धरपकड़ खूनी संघर्ष के रूप में बदल जाती है। अक्सर पशु तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। ऐसी शिकायतें भी लगातार आती हैं कि सरकारी कर्मचारियों का भी इन तस्करों को सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए वो निडर होकर अपने काम को अंजाम देते हैं। इस तस्वीर के अंधे और इसकी रोकथाम के चक्कर में कई बार पुलिस में बड़े बड़े अभियान भी चलाए, परंतु कुछ समय के बाद ये पुनः सक्रिय हो जाते हैं। और ये ताज़ा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम मौजूद थे बंटोल प्लाज़ा पर। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जब भी पुलिस इन पशु तस्करों पर कोई बड़ी कार्रवाई करती है तो ये तस्कर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, परंतु प्रशासन सचेत है। इन पशु तस्करों की मंशा को भली भांति जानता है। इस खबर के माध्यम से भी हम कल हुई इस घटना का ब्यौरा प्रशासन के सामने रख रहे हैं। इसमें किसी जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये एक अपराध है जिसे रोकना पुलिस के साथ साथ समाज का भी कर्तव्य है। नियम के अनुसार भारत सरकार ने दुधारी पशु के संदर्भ में कुछ नियम और कानून बनाए हैं, जिसमें पहाड़ों पर रहने वाले पशुपालक जो मौसम बदलने के समय मैदानी इलाके में आते हैं उनके लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं, परंतु ये पशु तस्कर उस कानून की आड़ को लेकर पशुओं का वध करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह अंधेरे में पशु लेकर जाते हैं ताकि वो इस गैर कानूनी धंधे में मोटा मुनाफा कमा सकें। जबकि इस कानून ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल फूड रूल्स अमेंडेड ऑन 2001 में रात के समय पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना प्रतिबंधित है। इस रिपोर्ट में हम उन दृश्यों को भी दिखा रहे हैं जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि ये किस तरह से और कहां-कहां इन पशुओं को रखते हैं। और तस्वीरों में ऐसा भी देखा जा सकता है कि दुधारी गायें कम और इसमें अपना मुनाफा ज़्यादा देखा जा रहा है। तो श्रीनगर तक जाइए माल ले गए तो फिर तो मैंने सुनाइए कि जो केड़ा बंदा ना बदतमीजी की, ठीक है। वो तो बाद में गल करिए किसकी जगह पे माल है बतो, वो तो बदतमीजी तेन आप पता लग जाओ तो केड़ा इलाका का गया कितना तो बदतमीजी कर गया तो 5 मिनट रुक जा तो खाले तेन वो ठिकाना आ जाएगी कि माल के तो बन गए केड़ी गोकशी तो करे किस हिसाब ना तो बोले, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਬਦੋ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰੇ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਦਵਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ।
एक तो पुछण पर इन्नी बदतमीजी करेगा तेन यो नहीं पता है कि तो करे हो गई है हैं? फिर मैं देखूंगा केड़ा व्यापारी माल इतो टप के जाए तो किचो परमिशन इतनी बनाएगी माल की जगह भी परमिशन किसका बोला है। सर मैं इस टाइम लाइव हूँ और ये गोतस्ती का काम चल रहा है, मुझे इसका पता नहीं चल रहा कि किस हिसाब से ये चल रहा है। और मैक्सिमल ये जो है हमारे गांव में राजपूत के मोहल्ले में ये जो हो रहा है और ये जगह जो है ये अपनी है, ठीक है। उसके बाद इन पे बात करने पे ये बदतमीजी करते हैं, पूछो किसका है तो कहते तुम्हें क्या लेना देना है इससे। एक बार रोक सुनाऊंगा तो नवी, ठीक है। ये कौन सा घर का माल है या इनका व्यापार का माल है ये नहीं पता चल रहा है। कौन सी गाय इसमें दूध देने वाली है और कौन सी रखने वाली है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम कुशल शर्मा है। ये आपको भी मेरे को लगी टांग मारी है ना, लेकिन एक बड़ी शर्मनाक बात है, एक एसएचओ साहब अकेले लड़ाई कर रहे हैं और उनके पीएसओ सारे यहाँ से भागे हैं। सबसे बड़ी पुलिस की ये नालायकी है, एक एसएचओ आगे चला गया, उसके पीएसओ सारे कोई भी एसएचओ नहीं मिला। देखो कोई नहीं मिला, मैं यहाँ पे एक भी पीएसओ में नहीं मिला। आप लाइव कर रहे हैं, देखो कोई वैसे बताओ आगे। ये सब जो लड़के थे ये गलत है। उसको लगी है, एसएचओ साहब को लगी है, बाकी टूट गई शायद मेरे ख्याल से। एसएचओ साहब के अलावा बाकियों को भी लगी है। एसआई को लगी है, सबसे पहले डांग उसको मारी है। ये मेरा साथी है, इसके बाजू में देखो ये टूट गई यहाँ से। ये 10 लोगों ने अटैक यहाँ किया और पुलिस सारे भाग गए। बड़ी हैरानगी की बात है। एक एसएचओ साहब क्या करेंगे मुझे बताइए, वो क्या क्या करेंगे इसमें? तो मैंने अपनी वो समझी कि मेरी बड़ी नालायकी है कि मैंने उनको इन्फॉर्म किया, इस ऐसा मैंने करते ही नहीं। अच्छा, आपने इन्फॉर्म? हाँ, मैंने बोला सर ऐसे जा रहा है। मैंने सुबह डिप्कम साहब को बोला, उन्होंने डीसी साहब को बोला, एडीसी साहब आए, तहसीलदार साहब आए हैं, ये सब मौके पे हैं। इन्होंने मौके के हालात देखे कि क्या क्या हो रहा है हाईवे के ऊपर। ये प्रतिदिन की डेली की रूटीन है। आज आप आए हो, ये डेली की रूटीन है। और आज के बाद मैं कभी किसी एसएचओ को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे वजह से किसी एसएचओ की जान चली जाए तो मैं ये पसंद नहीं करता। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान जो करेगा भगवान ही करेगा। एक एसएचओ अकेला क्या करेगा? पीएसओ मुझे एक भी मिला यहाँ पे, आप लाइव देख रहे थे। अकेला आदमी क्या क्या करेगा? और आज के बाद मैं कभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा। विकास साहब कि एक अकेले बंदे, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी इंसान की वर्दी खराब हो, उसकी नौकरी खराब हो। मैंने ये देख लिया कि बहुत कुछ गलत हो रहा है इस हाईवे के ऊपर। प्रतिदिन 3000, 4000, 5000 गाय जा रही है। जिसको कोई शक है वो वैसे चले, मैं दिखाता हूँ। ये तो अभी अब छोटा सा एक लाइव देखा, अभी पीछे से देखो कितनी आ रही है। सर ये तो हमारे धर्म की तो गज्जी उड़ा दी गई है। अब तो ये तस्वीरें देखी, बात सुनी आपने, और जिस शख्स ने बुलाया था वो खुद भी घबरा गया, वो खुद भी डर गया, सहम गया। और वो ये कहने लगा, जैसे आपने सुना, कि आज के बाद मैं इन लोगों को नहीं बुलाऊंगा। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग सीजनल शिफ्ट होते हैं, डेरे को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, तो ये वो लोग हैं। और इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के कार्रवाई कर रही है। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, जिस तरह का हमला इन लोगों ने किया, इनको देखकर आपको क्या लगता है? एक और बात हम आपको बताएं, ये सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। और जब प्रक्रिया ऑनलाइन है तो आप समझें कि जितने भी पशु जिसके पास भी होंगे, उसके मालिक को ये कहा गया है कि वो टैगिंग करवा ले पशुओं के, उनके जो नंबर हैं वो लगवा लें। इस मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला, इसलिए ये सारा कार्य जो था वो इलीगल हो रहा था, क्योंकि इनको ऑनलाइन जो है वो परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन इस खबर के ऊपर आपने अपनी प्रतिक्रिया देनी है और आप ये बताएं कि क्या ये पशु तस्कर हैं या फिर सीजनल जो डेरा यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं ये वो लोग हैं। ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।